आप लोगों का एग्जाम अब बिल्कुल सर पे आ गया है। अब जो साइंस के बच्चे हैं उनको जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो फिजिक्स सब्जेक्ट से लगता है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो और उसकी तैयारी को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हो। अपना पहला पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स। आपने जो पूरी साल में पढ़ाई करी है उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। समरी बना लो पूरी फिजिक्स की 8 10 15 20 पेजों में, जिसको आप डेली रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और शॉर्ट नोट्स को रेगुलर स्टडी करना आपके लिए सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए इन 15 दिन के अंदर। डोंट वेस्ट मोर टाइम। आप लोगों ने पूरी साल में बहुत टाइम वेस्ट किया होगा, बहुत दिन खराब किए हैं, लेकिन अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपको एक एक मिनट अपनी बचानी है। तो कैसे आपको टाइम यूज करना है ये आपको खुद को देखना है। टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फिजिक्स सब्जेक्ट को आप वर्बली मत पढ़ो, लिख लिख के याद करो। जितना प्रैक्टिस अच्छे से करोगे थ्योरेटिकल पार्ट की, न्यूमेरिकल पार्ट की, जितना लिखोगे उतना ही आपको क्या होगा, परफेक्शन मिलेगा। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जो डायग्राम होते हैं और डेरिवेशन होती है, इनके ज्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। तो डायग्राम को आपको अपने हाथों से बना बना के प्रैक्टिस करनी है और डेरिवेशन को खुद के हाथों से निकाल निकाल के देखना है। जितने ज्यादा डायग्राम और जितनी डेरिवेशन आपके एग्जाम में सही बनेंगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिफ्थ की पॉइंट है आपका सोल्व एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यू का जो पेपर में पार्ट आता है वो मेजर पार्ट आता है। 24 मार्क्स के एमसीक्यू, केस स्टडी और एसेशन रीजन मिला के आते हैं आपको। ये पेपर का 1/3 पार्ट होता है। तो एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करनी है। एमसीक्यू का आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 2 टाइम्स रिवीजन। अभी जो आपका टाइम बचा है उसके अंदर आपको 2 बार रिवाइज करना है। अब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके देखो कि आप कैसे 2 बार रिवाइज कर सकते हो। इसका मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि एक बार तो आप कंप्लीट रिवीजन करिए और सेकंड बार आप अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। इस तरीके से आप 2 बार अपना कंप्लीट रिवीजन करोगे तो आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यूज प्रॉपर टाइम। सेकंड पॉइंट में अपन ने बात की थी कि डोंट वेस्ट टाइम। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब अपन बात करते हैं कि टाइम को प्रॉपर यूज किस तरीके से करना है। जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट वीक है उस बच्चे को उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है और जो स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। अपने हिसाब से आप देखो कि मेरे को क्या कम आता है, उसको अच्छे से पढ़ाई करो और जो आपको आता है उसकी भी कंटिन्यूअसली तैयारी रखो। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव से मतलब मेरा ये है कि आपको अब केवल अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर रहना है। सिर्फ पॉजिटिविटी माइंड में होनी चाहिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप रहना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि फिजिक्स का पेपर पैटर्न किस तरीके से पेपर फिजिक्स का आता है और कौन सी यूनिट का कितना वेटेज होता है। वो सब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए फॉलो करें वीआरबी इंस्टीट्यूट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।